मैं सोची थी कि मेरे और मेरे बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसका न्याय मैं एसपी साहब से, डीपीओ साहब से, चाहे मीडिया से, चाहे पूरी दुनिया से ज़रूर मांगूंगी। लेकिन मैं अपना बयान अभी तक कहीं नहीं दे पाई। फिर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सच्चाई बोले बिना मर न जाऊं। एक एक पल जब मैं बिना कसूर का जेल भोग रही थी, मैं और मेरे बच्चे, तो एक एक पल मैं इसीलिए ज़िंदा थी कि सच्चाई सामने ला सकूं। जबकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्यों जेल खट रही हूँ। मैं बस ये जानती थी कि पूरी दुनिया के सामने निवास कुमार जहर खाया है। एसपी डीएसपी को फ़ोन करके खाया है। मेरे घर में नहीं खाया था, चाहे मैं उसे नहीं खिला दी थी, लेकिन फिर भी मैं सज़ा झेल रही थी ना। तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों सज़ा झेल रही हूँ। वो क्या बोला, मुझे तो बस यही पता था कि वो मर गया, इसलिए मैं जेल खट रही। मुझे ये कतई नहीं पता था कि वो मेरे ऊपर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के वो और उसका परिवार मुझे जानबूझ के फंसाया है। मुझे ये भी पता नहीं था दोस्तों। लेकिन अब जबकि मुझे लगता है कि कहीं मुझे भी ना कुछ हो जाए, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो और क्या कर पाएंगे। जब मेरे साथ कभी न्याय नहीं हुआ तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए आज मैं सारी बातें बोल रही हूँ बयान के तौर पे। जिस दिन से निवास कुमार से मेरी शादी हुई, मैं और मेरे बच्चे नाजायज के जैसे इधर से उधर भटकते रहे। कभी ससुराल में रहने नहीं दिया गया, क्योंकि निवास कुमार का बीवी और बच्चा तो पहले से था। नीतू देवी उसकी बीवी थी, उससे जन्मा बच्चा था, जो पहले से हक अधिकार मेरा और मेरे बच्चों का खा रही थी और रह रही थी। फिर भी हम लोग शिकायत नहीं किए, न मेरा बच्चा शिकायत करने लायक था। सोचे कि जब बाल बच्चा बड़ा होगा खुद निवास कुमार सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैं बस झेल रही थी। लेकिन इतना नाइंसाफ़ी बिना कसूर का, उतना दिन तक हम लोग, उतना मारपीट मेरे साथ हुआ, रेप मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चे नाजायज के जैसे रहे, मैं और मेरे बच्चे ही जेल खटे। यहाँ तक कि इतना मार लगा था मुझे कि निवास कुमार और उसका परिवार इंसान नहीं, राक्षस था, राक्षस, हैवान था, हैवान। इतनी बेरहमी से मारता था निवास कुमार, इतनी बेरहमी से कि उतना तो जानवर को भी नहीं मारता है, वो भी सिर्फ अपना माए भौजाई के कहने पे। उसकी माए भौजाई हमेशा लाइन पे रहती थी। साइको था वो, एक नंबर का। उसके बाद भी मैं झेल रही थी, क्योंकि मैं किसे अपना दुख कह सकती थी। ना अपना ना पराया मेरा कोई इस दुनिया में है। सोची थी कानून से मदद मांगूंगी, लेकिन कानून तो उल्टा है, वो औरतों के साथ कभी न्याय नहीं करता है। आखिरकार मुझे झेलना पड़ा और मेरे बच्चों को झेलना पड़ा। जबकि उस दिन का मार का मैं इलाज तक नहीं करवा पाई थी। जब मैं जेल में थी ना, उस चोट और उस मार के वजह से मुझे टीबी हो गया था, तो अंदर ही थोड़ा बहुत इलाज हुआ। उसके बाद मैं आज तक चेक नहीं करवाई हूँ। इधर जब कुछ दिनों से, 15 दिनों से उतना दुख झेलने के बाद मैं निकली, उसके बाद भी बच्चों की जिम्मेवारी उठा रही हूँ मैं। उसी दिन से कमाना, खिलाना, रखना, सारा काम कर रही हूँ। कोर्ट कचहरी भी भाग दौड़ करना। जब इधर 10 दिन 15 दिन से मेरे सीना में दर्द उठने लगा, तब डॉक्टर को आज मैं दिखाने गई। अपने लिए 10 रुपये भी खर्चा करना नहीं चाहती हूँ। सोचती हूँ कि वो पैसा इन बच्चों पे ही खर्चा करूँ, जबकि सच कहती हूँ जीना नहीं चाहती हूँ मैं। ये झूठ मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। जब तक असली गुनहगार पकड़ा न जाए, जब तक मेरे और मेरे बच्चों के साथ न्याय न होगा, मर के भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और निवास कुमार, वो तो सिर्फ एक प्यादा था जिसको नीतू देवी, मुन्नी देवी, अनिल मंडल, दीपक कुमार उस घर में राज करने के लिए, उस घर को हड़पने के लिए बस इस्तेमाल उसको किया। उसके ही हाथों उसको भड़का भड़का के मरवा दिया। उसके ही हाथों उसका बीवी बच्चा का विनाश करवा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और आखिर आज राज कर रहा है। कुछ नहीं बिगाड़ पाई हूँ अभी तक मैं उसका। क्या बिगाड़ सकती हूँ। नीतू देवी का भाई नक्सली में है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ मैं।
अरे वो दो दो बहू को उस घर में जीने नहीं दी, मैं तो तीसरी हूँ। मेरी दुनिया भी उजाड़ दी। और मैं 2018 से कोर्ट कचहरी में काम कर रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि कानून कभी औरतों के साथ न्याय नहीं किया है, आज तक नहीं। एक मर्द क्यों मर गया, कैसे मर गया, वो मर गया बहुत बड़ी बात है। कोई छानबीन नहीं कि वो कैसे मरा, कौन उसको जहर दिया, कैसे क्या हुआ। और एक औरत मर जाए तो क्या है, औरत मर भी गई तो कैरेक्टरलेस होगी, इसलिए मर गई। पति भी मर जाए तो औरत बदचलन, औरत भी अगर मर जाए अपने पति ससुराल वालों से उब के, तब भी औरत बदचलन। ये है औरत का अस्तित्व। हकीकत यह है कि इस दुनिया में बेटी बन के कभी पैदा नहीं लेना चाहिए। औरत में पैदा लेना ही सबसे बड़ी श्राप है इस दुनिया में। और मुझ बदकिस्मत को देखिए कि मुझे भी बेटी है, इसलिए सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा। काश निवास कुमार का भगवान बेटी नहीं दिए होते। एक हैवान, एक राक्षस की बेटी, तभी तो वो राक्षस न जीते जी मेरा हुआ, न अपने बच्चों का, न मरने के बाद हुआ। कौन ऐसा बाप होगा जो बेटी जैसे धन को मर के भी जेल भोगवाएगा बिना कसूर का। कसूर होता ना तो मैं मान लेती। खैर, जिसकी बीवी गलत है ना, वो पति अपना पत्नी का इज्जत ढकते फिरता है, और जिसकी पत्नी सही रास्ते पे चलती है वो अपना पाप छुपाने के लिए अपनी बीवी को बदचलन बना देता है। बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में दोस्तों, पर मैं सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी सही, लेकिन मेरे साथ न्याय जरूर होगा। जितना दुख मेरा बाल बच्चा झेला है और झेल रहा है उस परिवार के वजह से, एक तो पहले से भी मैं बहुत दुख झेली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने दुख से निकली थी, लेकिन निवास कुमार और उसका परिवार अपने लोभ के चक्कर में मेरे और मेरे बच्चों की दुनिया उजाड़ दी। पाई पाई पैसा मेरा ठग लिया, उसके बाद भी उन लोगों का पेट नहीं भरा। पूरी तरह से मेरे और मेरे बच्चों की दुनिया उजाड़ दिया। क्या गया, निवास कुमार के मरने से तो मेरा ही सब कुछ चला गया। वो पति तो मेरा था, परिवार तो मेरा उजड़ गया। नीतू देवी का क्या गया, कुछ नहीं गया उसका, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। उसका तो पति जिंदा ही है, तीनों बाल बच्चा रह ही रहा है आराम से उस घर में। अब तो उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहा। खुश है। निवास कुमार का मोबाइल उसको मिल गया, निवास कुमार के मरने के बाद 5 लाख रुपये मिल गया। निवास कुमार का ATM पैसा सब उसको मिल गया, उसके हिस्से का घर उसको मिल गया। नीतू देवी को तो लह ही गया उसके मरने से। उजड़ तो मेरी दुनिया गया, मेरे बच्चों का बाप चला गया। थोड़ी सी समझदारी से वो इंसान चल लिया होता, अपने माँ भौजाई का चाल को समझ गया होता, अपने भाई के चाल को समझ गया होता, तो इतना बड़ा कदम वो नहीं उठाता मुझे और मेरे बच्चों को फंसाने के लिए। काश वो एक बार सोचा होता कि बीवी बच्चा ही परिवार होता है, भौजाई का परिवार नहीं होती है। लेकिन वो इंसान नहीं समझा। खैर, मेरी ज़िंदगी तो इस जन्म में ख़त्म हो गया दोस्तों। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं बात बराबर है। बस दुख इस बात का है कि मेरी अच्छाई हमको मार दिया। सब मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, सब मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया।